हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी 2021 में जो आपका पेपर आया था मॉड्यूल कोड M4R5 के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके पार्ट ए के सभी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपका पेपर आया था। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनवरी में इस मॉड्यूल का पेपर पहली बार हुआ था, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका बेस तैयार करेगा कल के एग्ज़ाम के लिए। इसी पैटर्न पे बेस्ड आपको कल भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 1 की। इस पार्ट 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने जो सैम्पल पेपर की वीडियो थी उसमें मैंने PWM की फुल फॉर्म थोड़ी गलत बता दी है। उसकी फुल फॉर्म करेक्ट कर लेना। उसकी फुल फॉर्म होती है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, आप इसे ज़रूर से करेक्ट कर लेना। और जो आपकी अभी मैराथन क्लास आएगी उसके अंदर हमने सब कुछ इंक्लूड किया है और आप आराम से उसको पढ़ना। उसमें आपको IoT के काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स भी मिलेंगे, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है MQTT। ये सारे प्रोटोकॉल्स को मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया है ताकि आपको थ्योरी के लिए कुछ कंटेंट मिल जाए। तो स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास को। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1.1, MQTT की फुल फॉर्म क्या है? ये आपका एक प्रोटोकॉल है IoT का। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए मास क्वेरी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी मैसेज क्वेरी टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, या फिर मैसेज क्यूइंग टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है दोबारा भी। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.2, व्हाट इज़ द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो ऊनो। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है माइक्रो कंट्रोलर कौन सा यूज़ करते हैं आर्डिनो ऊनो में। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ATmega 328P, इस माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं आर्डिनो ऊनो में। और यहाँ पे पी का मतलब क्या है? पिको पावर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 1.3 क्वेश्चन की। व्हाट डज GPIO स्टैंड्स फॉर? GPIO की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जर्नल पर्पस इनर आउटर प्रोपेलर, जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, या फिर जर्नल पर्पस इंटरेस्टेड ओल्ड पीपल। ये तो बिल्कुल ही गलत है, देखो। नेक्स्ट इज जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो यहाँ पे इसका आंसर है जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, GPIO। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ TCP/IP लेयर। इनमें से कौन सी TCP/IP लेयर नहीं है? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, या फिर डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है TCP/IP जो आपका मॉडल होता है ना नेटवर्किंग के लिए, ये आपका 4 लेयर्ड मॉडल है। इसके अंदर 4 लेयर होती है और OSI मॉडल जो है उसके अंदर आपकी होती है 7 लेयर्स। ठीक है, तो 4 लेयर कौन सी होती है इसके अंदर? फर्स्ट आपकी होती है फिजिकल लेयर, सेकंड आपकी होती है इंटरनेट लेयर, जिसे आप नेटवर्क लेयर भी कह सकते हो, इंटरनेट लेयर। ठीक है, और थर्ड आपकी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, और फोर्थ आपकी होती है एप्लीकेशन लेयर। सबसे टॉप मोस्ट लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें OSI की, OSI मॉडल की, पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद करनी है, TCP/IP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आप देखो ये आपका 4 लेयर्ड प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग के लिए। OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर होती है। फिजिकल लेयर नंबर 1, सेकंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवन्थ एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर जो है वो आपकी OSI मॉडल में होती है, TCP/IP में नहीं होती। यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, नॉट पूछा ना इसलिए। नेक्स्ट इज 1.5 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट। कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम हाईएस्ट डेटा रेट को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपका लाइट सिग्नल्स को यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए, इसीलिए अभी तक का फास्टेस्ट वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम है आपका ऑप्टिकल फाइबर। लाइट सिग्नल्स पे काम करता है और इसके अंदर जो फिनोमिनन काम करता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR बोलते हैं इसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसका फिनोमिना है जिस पे ये वर्क करता है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट इज 1.6 द IIoT स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है, इसका आंसर क्या बनता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज 1.7 व्हाट आर द चैलेंजेस इन IoT। IoT में क्या क्या चैलेंजेस है? एनर्जी कंजप्शन बिल्कुल होता है। सेकंड, सिक्योरिटी एक चैलेंज है, बिल्कुल सिक्योरिटी एक चैलेंज है। सी इज नेटवर्क कंजेशन एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही क्या है? इसके चैलेंजेस है IoT के लिए। मतलब IoT को इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें इन सारे चैलेंज को टैकल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1.8 क्वेश्चन, डैश टैग्स डिवाइसेस स्मार्टफोन्स यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कौन से टैग्स डिवाइसेस और स्मार्टफोन यूजफुल है आइडेंटिफिकेशन के लिए? तो यहाँ पे इसका आंसर है RFID/NFC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, RFID/NFC की फुल फॉर्म रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक मिनट, थोड़ी जगह यहाँ पे कम पड़ रही है, स्लैश करके नियर फील्ड यहाँ कर देते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, NFC मतलब क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मतलब जो भी आपकी नियर बाय फील्ड के अंदर डिवाइसेस हैं उन्हें ये कैप्चर करता है। आप देखते होंगे आजकल टोल टैक्स के लिए RFID टैग्स का यूज़ कर रहे हैं। आपकी कार्स पे विंडशील्ड पे लगता है वो क्या? आपका RFID टैग, जो कि आपके जो भी टोल टैक्स है उसको वहाँ से जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से वहाँ से ले लेता है। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके डिवाइसेस और स्मार्टफोन से ये जुड़ा होता है और काफ़ी हेल्पफुल है, टाइम को कंज्यूम करने से बचाता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 1.9 विच प्रोटोकॉल इंटरैक्ट्स एसिंक्रोनसली ओवर UDP। तो यहाँ पे UDP मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, COAP। और COAP एक प्रोटोकॉल है। ये सारे प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास में, उस क्लास को ज़रूर देख लेना। ठीक है, COAP की फुल फॉर्म क्या होती है? कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, मैंने शॉर्ट में सभी प्रोटोकॉल्स को वहाँ पे समझाया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए इन सभी प्रोटोकॉल्स का। ठीक है, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका मेन काम क्या होता है? ये उन डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है ये प्रोटोकॉल जिनकी क्या होती है? लेस मेमोरी होती है और क्या होती है? लेस पावर स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? COAP। नेक्स्ट इज 1.10 की फुल फॉर्म क्या होगी? VSN स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है और इसका आंसर क्या बनेगा? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म दोबारा पूछ सकते हैं। प्रीवियस पेपर को करना इतना इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा है कि हर बार आपके प्रीवियस पेपर में से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर से करके लाना प्रीवियस पेपर। अब नेक्स्ट देखो, ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 देखते हैं। AMQP यूजेस UDP प्रोटोकॉल। तो AMQP आपका प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये UDP और TCP दोनों को यूज़ करता है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ठीक है, क्यूइंग की स्पेलिंग में एक और यू ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट, आर्डिनो प्रोवाइड्स IDE इन्वायरमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, आर्डिनो आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप क्या करते हो? प्रोग्राम लिखते हो अपने आर्डिनो के। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज आर्डिनो प्रोवाइड्स ओनली डिजिटल इनपुट पोर्ट्स। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। आर्डिनो आपको डिजिटल इनपुट पोर्ट्स के साथ साथ एनालॉग इनपुट पोर्ट्स और PWM पोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज LCD इज़ अ डिस्प्ले डिवाइस। ये आपका ट्रू है। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म है।
आपको बतानी है फुल फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन किसकी, एलईडी की। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है और साथ ही साथ ओएलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये दोनों आपके डिस्प्ले डिवाइस के एग्जांपल है। इन दोनों की फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो आप ज़रूर से बताना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज 2.5 कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग। देखो आपके सिलेबस में आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बिल्कुल से आप यूज़ कर सकते हो इन द आर्डिनो प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज कोड वंस रिटर्न कैन नॉट बी अपलोडेड टू आर्डिनो बोर्ड। अगर आपने कोड एक बार लिख लिया तो उसको आप अपलोड नहीं कर सकते आर्डिनो बोर्ड पे, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज 2.7 IoT सपोर्ट्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। IoT दोनों वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2.8 क्लाउड इज़ अ पार्ट ऑफ IoT आर्किटेक्चर। क्लाउड जो है वो IoT आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो ये भी ट्रू है, आप जानते हैं इसे। नेक्स्ट इज फ्लोट इज़ अ वैलिड डेटा टाइप ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज। बिल्कुल ठीक बात है, फ्लोट आपका सी लैंग्वेज का एक वैलिड डेटा टाइप होता है। फ्लोट, इंट, कैर, ठीक है, ये सब क्या है आपके वैलिड डेटा टाइप है सी लैंग्वेज की। नेक्स्ट इज 2.10 एम्बेडेड सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट फंक्शन कॉल्स। एम्बेडेड सी लैंग्वेज फंक्शन कॉल्स को सपोर्ट नहीं करती है, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे फंक्शंस बना के उन्हें कॉल भी कर सकते हो, ये जो लिखा है डू नॉट सपोर्ट ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे ट्रू फॉल्स कवर अप कर लिया। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो यहाँ पे मैचिंग है। फर्स्ट इज ईथरनेट। तो ईथरनेट आप जानते हो क्या है, लैन टेक्नोलॉजी आपकी ईथरनेट, और ये क्या होता है आपका एक वायर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। वायर्ड कम्युनिकेशन है और इसको हम बस टोपोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका H इज़ करेक्ट, ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट 3.2 ब्लूटूथ। तो देखो ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी नियर बाय डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कैसा होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका आई दिया हुआ है वो एकदम ठीक है। नेक्स्ट इज LDR। देखो LDR क्या होता है, LDR आपका एक सेंसर है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये आपका एक सेंसर होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फोटो रजिस्टर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे 3.4 की, DC मोटर। DC मोटर क्या करती है आपकी, DC मोटर इज़ बेसिकली एक्चुएटर। इसको हमने डिस्कस भी किया है 10 days 10 टॉपिक सीरीज़ में। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए IoT के, उससे ज़रूर देख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर E इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 3.5 माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर आपका यूज़ होता है इन द पर्सनल कंप्यूटर और ये आपके CPU का मेन कंपोनेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर F इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर आपका यूज़ होता है कहाँ पे, वॉशिंग मशीन में। ये वो डिवाइस है जो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने करवाया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका है G इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपके 3.7 क्वेश्चन की, स्केच क्या होता है। देखो स्केच क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में ये रहा, यूज़ टू राइट आर्डिनो कोड। जिस कोड को आप लिखते हो ना, ठीक है, कहाँ पे, जो प्रोग्राम आप लिखते हो आर्डिनो पे, उसे हम बोलते हैं स्केच। तो ऑप्शन नंबर J इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 3.8 डिटरमाइन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ओशियन थ्योरी। ओशियन थ्योरी आपकी पर्सनैलिटी पर बेस्ड एक थ्योरी, ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल आपका है 4 लेयर्ड मॉडल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। एक मिनट। एंड जो आपका ये है क्या नाम है, OSI मॉडल। OSI मॉडल जो आपका है ये आपका होता है 7 लेयर्ड मॉडल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए आपके मैचिंग पर जो बेस्ड है। अगर किसी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। फर्स्ट इज 4.1 RFID इज़ अ डैश टेक्नोलॉजी। तो RFID आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वायरलेस तरीके से आप नेटवर्क को बनाते हो और डेटा को सेंड करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आई इज़ करेक्ट, वायरलेस, ठीक है। नेक्स्ट इज IoT डिवाइसेस शुड कंज्यूम डैश एनर्जी। जो IoT डिवाइसेस है वो आपके हाई एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि IoT डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं आपस में डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, तो इसीलिए इनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन नंबर एल इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.3 ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन डैश रेंज। जो आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो आपकी शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी, आप जानते हो इसे हम पैन में यूज़ करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर्स तक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज़ करेक्ट, शॉर्ट रेंज। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ कंज्यूम डैश पावर। जो आपका ब्लूटूथ है वो कैसी पावर कंज्यूम करता है? तो वो आपकी लेस पावर कंज्यूम करता है। ऑप्शन नंबर के इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज 4.5 वायरलेस स्पीकर्स वर्क ऑन डैश टेक्नोलॉजी। जो वायरलेस स्पीकर है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? तो वो काम करते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। आप जानते हो कि आप वायरलेस स्पीकर को अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू ब्लूटूथ और उसके अंदर कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बनता है ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज वाईफाई हैज़ डैश स्केलेबिलिटी। वाईफाई की स्केलेबिलिटी कैसी है? बताओ यहाँ पे ऑप्शंस में से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा लॉन्ग स्केलेबिलिटी, ठीक है। आप जानते हो जो वाईफाई है वो आजकल हर एक जगह अवेलेबल होता है, ठीक है, और इसकी हेल्प से ही क्या होता है, आप बहुत से डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और नेटवर्क को मेंटेन कर सकते हो, डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी स्केलेबिलिटी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग स्केलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज 4.7 सेंसर्स डैश डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड सेंड्स इट टू अदर डिवाइसेस। जो सेंसर्स होते हैं वो डेटा को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं और सेंड करते हैं अदर डिवाइसेस पे। तो यहाँ पे 4.7 का आंसर क्या बनेगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी, रिसीव करते हैं आपके डेटा को इन्वायरमेंट से सेंसर्स और सेंड करते हैं अदर डिवाइसेस को। 4.8 IoT डेटा स्केलेबिलिटी टेक्स केयर ऑफ। जो IoT डेटा स्केलेबिलिटी है वो किस चीज़ का ध्यान रखती है? तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, डेटा स्टोरेज का, ठीक है। जो डेटा स्टोर है उसका ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ 4.9 माइक्रोवेव इज़ अ डैश सिग्नल। तो आप सब लोग जानते हो माइक्रोवेव जो होती है वो आपकी लो सिग्नल वाली वेव होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा एच बचा हुआ है, तो यहाँ पे एच इज़ करेक्ट। लास्ट इज 4.10। नेक्स्ट इज 4.10 फाइबर ऑप्टिक्स इज डैश। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? तो फाइबर ऑप्टिक्स आपका क्या होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, इसे हम बोलते हैं गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं पार्ट 2 में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका ए पार्ट, डिस्क्राइब आर्किटेक्चर लेयर्स ऑफ IoT। तो ये हमने डिस्कस करी है। नेक्स्ट इज डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ IoT की एप्लीकेशंस को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, मैंने करवाया भी है ये, तो है ना। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन IoT बेस्ड डिवाइस, ऑल्सो मेंशन इट्स की फीचर्स। ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। आर्डिनो क्या होता है, लिस्ट डाउन इट्स मेजर कंपोनेंट्स, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इज 7th, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हमारे पेड नोट्स में गिवन है। अगर आपको इसका थोड़ा आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज है कि वर्किंग किस तरीके से होती है। नेक्स्ट इज बी पार्ट, एक्सप्लेन वाईफाई अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड विद IoT, मैंने करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 8th का ए पार्ट, एक्सप्लेन द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MQ135 गैस सेंसर, शो द कनेक्शंस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है तो इसको छोड़ देना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन छोड़ के आना ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे इसका कोड भी लिखना पड़ेगा आपको, तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए किन डिफरेंट टेक्निक्स का हमें यूज़ करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द लार्जेस्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस इन आईओटी। आईओटी में लार्जेस्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, तो यहाँ पे बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे कि नेटवर्क कनेक्शन और डेटा का लॉस हो जाना या फिर डेटा की सिक्योरिटी, तो आप इसके लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। और भी यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जिन्हें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका पेपर हुआ ख़त्म। तो इस तरीके से पेपर आया था। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस पेपर के थ्रू। एक बात और, ये जो डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चंस हैं आईओटी के, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पर डिस्कस करवाए हैं डिटेल में, आप उनका आंसर्स देख सकते हो किस तरीके से आपको वो आंसर लिख के आने थे। और बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज़ में करवाया है इन डिटेल में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज करवा दूंगी मैराथन क्लास के एंड में, ताकि आपको थोड़ी और हेल्प मिल सके, ठीक है। कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।